सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। सो इससे पहले हमने करा था इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। सो इसमें सबसे पहले आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल में कि हम लास्ट सेंचुरी से देखते आ रहे हैं, तो हर एक फील्ड में डेवलपमेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड को लगा के कर लो। सो हर फील्ड में डेवलपमेंट है। सो ये क्या सिग्निफाई करता है, मतलब क्या आपको बताता है कि जो हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है, डेवलपमेंट होगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। ठीक है, सो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है तो इससे आगे हेल्थ फैसिलिटीज़ और इंक्रीज होती जा रही है हमारी, और हमारे को अच्छा एक बेटर लिविंग कंडीशन मिलता जा रहा है जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं डेवलपमेंट के मामले में। ठीक है, सो इसका जो टोटल इम्पैक्ट पड़ता है वो लास्ट में किस पे पड़ता है फ्रेंड्स, वो पड़ता है ग्रोथ पॉपुलेशन में। ठीक है, सो डेथ रेट कम होंगे तो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, सो इसलिए इसका पूरा इम्पैक्ट ग्रोथ पॉपुलेशन पे पड़ता है। ठीक है, अब ये कुछ डाटा दिया हुआ है। सो जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो अराउंड 2 बिलियन थी। ठीक है, 1900 में, है ना। अब ये जो बढ़कर 6 बिलियन हो गई 2000 ईयर में। ठीक है, देख लो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, मतलब कि 2 बिलियन से 6 बिलियन होगी 1900 से 2000 ईयर तक, देख लो। और यही सिमिलर ट्रेंड अब इंडिया में भी ऑब्जर्व है। सो इसमें हमारा डाटा दिया है वो दिया है कि अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के क्लोज। ठीक है, और देन 2000 में ये क्रॉस कर चुकी है 1 बिलियन। ठीक है, इसके आगे का सेंसस भी हमें मिल चुका है पर इसमें नहीं दिया। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये कैसे, मतलब कि बहुत तेज़ी से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारे यहाँ पे दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप देख रहे हो 1 बिलियन होगी मई 2000 के अगर डेटा के हिसाब से। सो इसका मतलब है कि जो हमारा एवरेज 6% है वर्ल्ड में वो एक इंडियन है। ठीक है, एवरेज 6% इंडियन हुआ अगर हम इस रेट से अगर बात करें। ठीक है, और रैपिड डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट में और एमएमआर में। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में और इन्फेंट मोर्टेलिटी, इनमें डिक्लाइन होते जा रहा है। ठीक है, और जो हमारे नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एज के पीपल हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं प्रोबेबली। ठीक है, ये एक इसका बड़ा रीज़न है। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा था RCH। ठीक है, सो RCH जो प्रोग्राम्स होते थे। ठीक है, सो उनसे क्या, वो किस लिए होते थे कि जो हमारी ग्रोथ रेट हो उसमें कुछ फ़र्क पड़े, मतलब थोड़ा डाउन हो। ठीक है, वो भी किन किन के लिए, उससे मतलब कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, पर इनसे थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। ठीक है, इसलिए सो 2001 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 1.7% था। ठीक है, अब 17/1000 है रेट, जो अगर हम बात करें सो ये डबल हो चुका है। ठीक है, 33 ईयर्स में ये डबल हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो जो 1.7% से 17/1000 ईयर पर रेट होगा, ये इसका मतलब ये डबल हो चुका है 33 ईयर्स में। ठीक है, सो ये हमें क्या बताता है कि जो इतनी जो हमारी ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, सो ये हमें एक पहले से ही इन्फॉर्म कर देता है कि हमारे जो, अगर ऐसे ही बढ़ते रहा तो फिर हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनमें स्कैरसिटी, मतलब कि कमी आएगी। ठीक है, हमारे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। ठीक है, इन सभी चीज़ों में कमी आएगी अगर इसी ग्रोथ रेट से अगर आगे भी बढ़ता रहा। सो हमारे जो फूड, शेल्टर, इनमें स्कैरसिटी आ जाएगी। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, अब आता है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है इस जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, सो ये सबसे पहले हमें क्या, जो हमारे स्मॉलर फैमिलीज होती हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो यूज़ करें वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिससे कि आगे वो पॉपुलेशन ग्रोथ में हेल्प कर सके। ठीक है, कि आगे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, और अब दिया हुआ है इसमें कि आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, जिसमें पोस्टर या कैसे भी बिल्स पे, ठीक है, कि उसमें एक हैप्पी कपल दिखाते हैं 2 चिल्ड्रंस के साथ, और वो उस पर एक स्लोगन भी लिखा होता है, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू। ठीक है, सो ऐसी एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी। ठीक है, सो ये इसीलिए होती हैं कि कुछ फ़र्क पड़े पॉपुलेशन ग्रोथ में, बिकॉज इतनी फास्ट रेट से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, और कई आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी जिसमें कई कपल जो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं एक चाइल्ड को। ठीक है, और सरकार ने और भी स्टेप्स लिए हैं, वो जो हमारे मैरिजेबल एज होती है फीमेल्स में वो 18 ईयर कर दी गई है, और मेल्स में वो 21 ईयर कर दी गई है। ठीक है, और इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं कपल्स को, स्मॉल फैमिलीज वाले। ठीक है, ये सारे जो हमारे को आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर सकती है। अब हम डिस्क्राइब करते हैं कॉमनली यूज जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता क्या है, जो हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसीज होंगी, ठीक है, वो कम हो जाएंगी, मतलब वो रुकी जाएंगी अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करेंगे। ठीक है,
अब एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे हो सकता है, ठीक है, मतलब कैसे चुने कि वो एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब क्या क्या फीचर होना चाहिए, ठीक है। सो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली मतलब कि जो ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, इफेक्टिव होए, ठीक है, रिवर्सिबल, एटलीस्ट उसके साइड इफेक्ट तो होने नहीं चाहिए, ठीक है, और कोई भी जो सेक्सुअल ड्राइव होती है उसमें वो कोई भी इंटरफेयर ना करे, ठीक है। सो ये थे कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, ठीक है। और कई वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हैं, ठीक है, वो डिवाइड करे गए हैं कई कैटेगरीज में, वो जैसे कि नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर आईओडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल, ठीक है। सो ये इन कैटेगरीज में हमें जो ग्रुप कर दिए गए हैं, ठीक है, सर्जिकल मेथड। सो ये हमने पढ़ा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, ठीक है, ईजिली अवेलेबल, रिवर्सिबल, नो साइड इफेक्ट, ठीक है, और कोई इंटरफेयर ना करे कोई सेक्सुअल ड्राइव में, ठीक है, और जो वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उनके बारे में बताया। सो इस सबसे पहले आता है नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, ये मेथड वर्क करता है किसी प्रिंसिपल पे कि जो हमारा ओवम होता है वो स्पर्म से ना मिले, ठीक है। सो ये होता है हमारा नेचुरल मेथड, मतलब अवॉइड करें स्पर्म को मीट करने से ओवम के साथ, ठीक है। फिर आता है पीरियोडिक अब्सिस्टेंस। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 जो डेज होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमें जो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ये जो हमारा पीरियोडिक अब्सिस्टेंस में आ जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है 10 to 17 डेज वाला, ठीक है, सो उसमें हमें इक्वाइटस अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि जो चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन के वो कम होंगे, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो एग ओवम होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, सो इसलिए उसको फर्टाइल पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है, तो तब अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स विड्रॉयल कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जब इजैकुलेशन के टाइम पे जो मेल पार्टनर होता है वो जो पेनिस को वो विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, इजैकुलेशन के टाइम पे। सो ये था विड्रॉयल कोइटस इंटरप्टस, ठीक है, ये एक्सपर्ट मेल द्वारा किया जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या था कि जो हमारा पेनिस होता है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है ड्यूरिंग एजैकुलेशन के टाइम पे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा इंसेमिनेशन होगा, मतलब कि जो स्पर्म और ओवम का जो मिलना होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स लैक्टेशन एमिनोरिया, ठीक है, मतलब इस टाइम पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, जैसे कि एक चाइल्ड बोर्न होता है, ठीक है, सो उसके बाद क्या होता है जो जब तक वो मदर की ब्रेस्ट फीडिंग चलती है, तो जो चांस होते हैं वो कम नील हो जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अकर नहीं होती, ठीक है, ये लैक्टेशन पीरियड होता है। सो इस टाइम पे हमें चांसेस होते हैं कि ये इफेक्टिव पीरियड होता है एक कोइटस के लिए, ठीक है, और इस टाइम पे जो हमारा ऑलमोस्ट नील चांस होते हैं कोई जो फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, और इस टाइम पे कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं होती, और सबसे इफ़ेक्टिव मेथड इसको बताया गया है, ठीक है। और इनमें कोई डिवाइस यूज़ करो या ना करो इसमें कोई वो नहीं है, और जो चांस ऑफ फेलियर है वो तो नील है इसमें, ठीक है। और ये सबसे अच्छा मेथड बताया जाता है लैक्टेशन एमिनोरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो जो न्यू चाइल्ड बेबी बोर्न होता है जब तक मदर की ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ठीक है, सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रुक जाती है, अकर नहीं होती, ठीक है, इंटेंस लैक्टेशन के कारण। सो इसके कारण जो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे हमें ये बेस्ट वो मैक्सिमम बेस्ट पीरियड माना जाता है, ठीक है, कोइटस के लिए, ठीक है। और इसमें कोई मेडिसिन की भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, साइड इफेक्ट भी नहीं है इसमें, और नील चांस है फेलियर के। तो फिर आता है बैरियर मेथड पे। सो बैरियर क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो ओवम को स्पर्म से जो बचाते हैं, फ्यूजन से बचाते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करके रखते हैं स्पर्म को ओवम ओवम से, ठीक है, ये एक बैरियर मेथड होता है, ठीक है। सो इसमें हमारे बोथ मेल और फीमेल्स के लिए अवेलेबल हैं कॉन्डम्स, ठीक है, ये ये एक बैरियर मेथड्स में आ जाते हैं कॉन्डम्स, ठीक है। इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये थिन रबड़ लेटेक्स शीट के बने होते हैं, ठीक है, जो कि कवर कर कोर्टस के दौरान कवर इसको कवर किया जाता है पेनिस पे, ठीक है, फिर उसको किया जाता है, और इसमें ये जो कॉन्डम्स होते हैं ये प्रिवेंट करके रखते हैं स्पर्म को ओवम से फ्यूज़ करने में, ठीक है, जस्ट बिफोर कोइटस के, ठीक है, एंटर नहीं करने देते फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। और आपने सुना होगा एक जो पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम्स की वो निरोध के नाम से है, और
यूज़ जो कंडम्स का है वो रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और ये बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है STDs, एड्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचाता है। और ये सेल्फ इंसर्टेड भी होते हैं, इसलिए ये यूज़र्स को प्राइवेसी भी देता है। सो ये बेस्ट मेथड भी बोला जाता है सेकंड नंबर पे। फिर उसके बाद आता है डायफ्राम सर्वाइकल कैप अनवॉल्ड। ये भी बैरियर होते हैं, ये रबर के बने होते हैं और ये इंसर्ट कर जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ड्यूरिंग कोइटस के दौरान, ठीक है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये प्रिवेंट करके रखते हैं एंड जो स्पर्म की एंट्री को, जिससे कि जो हमारा फ्यूज़न ना हो पाए। और ये रीयूजेबल भी होते हैं, इसमें स्पर्मिसिडियल क्रीम भी आते हैं, जेलीज भी आते हैं, फोम भी आते हैं, जो कि इंक्रीज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को। अनदर इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड होता है इंट्रा आईयूडीज, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस इंसर्ट कर दिए जाते हैं फीमेल की जो यूट्रस में बाय एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स, ठीक है। और जो आईयूडीज होते हैं वो जैसे कि लिपिस्लोप कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग या कुछ आईयूडीज के बारे में बताया। आईयूडीज इंक्रीज कर देते हैं फैगोसाइटोसिस स्पर्म का यूट्रस के अंदर। और CUINs क्या करते हैं, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसको सप्रेस कर देते हैं, रोक देते हैं। और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है स्पर्म की उसको भी कम कर देते हैं। जो हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं एडिशन में वो अनस्टेबल होते हैं इम्प्लांटेशन में और सर्विक्स ओस्टल टू द स्पर्म। आईओडीज ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फॉर द फीमेल्स, ठीक है, जो चाहती हैं डिले प्रेगनेंसी और स्पेस देना चाहती है चिल्ड्रंस में, ठीक है। और वन ऑफ मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का यही है, इंडिया में यूज़ किया जाता है। अब आता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पिल्स होती हैं, पिल्स मतलब गोले टाइप के होते हैं, ठीक है, ये प्रोजेस्ट्रॉन इजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन पिल्स होते हैं। ये टैबलेट की फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, इनको पिल्स बोला जाता है। पिल्स जो होती हैं वो डेली लेनी पड़ती है 21 डेज़ के साइकिल पीरियड में और फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आफ्टर 7 डे गैप इसको दोबारा से रिपीट किया जाता है सेम पैटर्न में। और फीमेल है उसको प्रिवेंट करती है जो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इनहिबिट करवाते हैं ओवुलेशन को, इम्प्लांटेशन को, ठीक है, और रिटार्ड कर देते हैं एंजियोस्पर्म को। पिल्स भी इफ़ेक्टिव माना जाता है और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं पिल्स के। और जो एक पॉपुलर पिल है सहेली नाम की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो आपको मिलती होगी मार्केट में। ये जो सहेली नाम की पिल है इसको वंस अ वीक पिल बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि स्किन में लगाए जाते हैं। ये भी एक अच्छा मोड है, इफ़ेक्टिव भी माना जाता है इसको। जो प्रोजेस्टेरोन इजेस्ट्रोन के कॉम्बिनेशन के आईयूडीज होते हैं ये 72 आवर्स तक वर्क करते हैं, इनको इफ़ेक्टिव माना गया है। और ये अवॉइड करते हैं पॉसिबल प्रेगनेंसी जो ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के टाइम हो जाती हैं। और उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड जिसको हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन एडवाइस किया जाता है बोथ मेल और फीमेल पार्टनर के लिए और ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। सर्जिकल में क्या होता है, जो ब्लॉक कर दिया जाता है गैमेट ट्रांसफ़र को, ठीक है। और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस मेल्स के लिए उनको बोला जाता है वेसेक्टोमी और फीमेल्स के लिए ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जो वेसेक्टोमी में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होती है आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको कट किया जाता है इंसीजर मतलब कि कैंची से और फिर इसको बांध दिया जाता है, जैसे आपने ये देखा। तो वेसेक्टोमी और इसमें ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को ऐसे कट करके इसमें बांध दिया जाता है। तो ये था हमारा वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल, वेसेक्टोमी स्मॉल पार्ट वास्ट डिफरेंस कट के इंसीजन, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ट्यूबेक्टोमी में दोबारा से फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और फिर पर ये रिवर्सिबली मुश्किल है, ठीक है। और ये सारे जो सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे ये यूज़ करने से पहले एक बार कंसल्ट करना चाहिए एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से और उसकी केयर में ये सारा जो आपका सिलेक्शन है ये एम्फेसाइज होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट अगेंस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट जैसे प्रेगनेंसी कंसेप्शन फोर्स किया जाता है प्रिवेंट करो प्रेगनेंसी को, स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस के कारण, ठीक है। कोई डाउट नहीं है कि इन जो मेथड्स को यूज़ करने से
कुछ इल इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रो, ब्लीडिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। ये टोटली इग्नोर किए जाते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। सो इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।